नाउ इज़ द सेकेंड स्टेज एंड इट इज़ अ मोरोला स्टेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हुआ कुछ इस तरह से था कि हमारे पास 8 सेल स्टेज बन गया था। 8 सेल स्टेज के बाद मैंने ये कहा कि जो क्लीवेजेस होंगी वो क्या हो जाएंगी, रैंडम क्लीवेजेस हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो क्लीवेजेस हैं वो क्या हो जाएंगी, रैंडम क्लीवेजेस हो जाएंगी। रैंडम क्लीवेजेस के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो मैस होंगे, जो सेल्स होगा ना, उसका जो मैस होगा वो इस तरह से रैंडम क्लीवेजेस के बाद काफ़ी सारे सेल्स बन जाएंगे। अब ये जो काफ़ी सारे सेल्स बन जाएंगे हम कहेंगे कॉम्पैक्ट मैस ऑफ दीज सेल्स। इसको क्या नाम दे देंगे, इसको हम नाम दे देंगे मरोला का। व्हाट इज़ मरोला? आपने कहना है कॉम्पैक्ट मैस ऑफ सेल्स दैट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द रैंडम क्लीवेजेस इन द ब्लास्टोडिस्क और ब्लास्टोडर्म। उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको आप नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स मरोला स्टेज का नाम दे देंगे। तो ये आपके पास कौन सा स्टेज आ गया, मरोला स्टेज आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक सेकंड पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो मरोला स्टेज होगा, मरोला स्टेज में क्या होने वाला है कि दो हमारे पास जो लेयर्स होंगी ना सेल्स, मैंने कहा कि कॉम्पैक्ट मैस ऑफ सेल्स, वो कॉम्पैक्ट मैस ऑफ जो सेल्स होंगी वो इस तरह से लेयर्स बना देंगी। और वो जो लेयर्स होंगी डियर स्टूडेंट्स वो 2 to 3 लेयर्स सेल्स जो होंगी वो थिक होती चली जाएंगी। इस तरह से लेयर्स बन जाएंगी सेल्स की। और वो जो सेल्स की लेयर्स होंगी वो कितनी सेल्स थिकनेस होगी उनकी 2 सेल्स तक तकरीबन थिकनेस होगी। और हम उसको क्या नाम दे देंगे, हम उसको नाम दे देंगे ब्लास्टोडर्म का। क्या नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स, ब्लास्टोडर्म। व्हाट इज ब्लास्टोडर्म? 2 or more layer of thickness is formed in the morola stage and these layers of cells are called blastoderm। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, जो मरोला स्टेज होता है, मरोला स्टेज में 2 तरह के सेल्स बनेंगे। पहले बनेंगे फ्लैटेंड एंड लार्ज सेल, दूसरे बनेंगे स्मॉल सेल्स। अब जो फ्लैटेंड और लार्ज सेल्स होंगे ये कहाँ पर मौजूद होंगे डियर स्टूडेंट्स, जो पेरिफेरल रीजन होगा, जो साइडों वाला एरिया होगा, उस पेरिफेरल रीजन में आपके पास कौन से सेल्स मौजूद होंगे, फ्लैटेंड होंगे। और कौन से होंगे, लार्ज सेल्स होंगे। और जो स्मॉल सेल्स बनेंगे ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो मरोला स्टेज है वहाँ पर जो स्मॉल वाला पोर्शन होगा, यानी कि जो इनर पोर्शन होगा, कौन सा होगा, इनर पोर्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको इनर पोर्शन के अंदर जो सेल्स देखने को मिलेंगे वो स्मॉल सेल्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जो पेरिफेरी रीजन है उस पेरिफेरी रीजन के अंदर जो सेल्स हैं वो फ्लैटेंड भी हैं और लार्ज भी हैं। लेकिन जो उसका सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाले पोर्शन के अंदर जो सेल्स हैं वो आपको राउंड शेप में दिखाई दे रहे हैं। तो डैट इज़ द मरोला स्टेज। इसको हम नाम दे देंगे मरोला स्टेज का। लेकिन एक चीज़ आपने नहीं भूलनी, वो ये है कि मैंने आपसे ये कहा था कि डियर स्टूडेंट्स ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये जाइगोट के एक छोटे से पोर्शन में हो रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये डियर स्टूडेंट्स वो आ गया जाइगोट और ये आ गया जाइगोट के ऊपर वाला वो पोर्शन जिसको हमने नाम क्या दिया था, जिसको हमने नाम दिया था ब्लास्टोडिस्क का नाम दिया था। और ये जो ब्लास्टोडिस्क थे इसी के अंदर डियर स्टूडेंट्स पहले 2 सेल्स बने, फिर 4 बने, फिर उसके बाद 8 बने, और 8 बनने के बाद काफ़ी सारे सेल्स बने, और काफ़ी सारे सेल्स बनने के बाद अब इस तरह से डियर स्टूडेंट्स सेल्स की लेयर्स बन गई हैं। अब सेल्स की क्या बन गई हैं, लेयर्स बन गई हैं। और वो जो लेयर्स हैं वो 2 सेल्स थिक भी हैं, जिसकी वजह से हम इसको नाम देंगे ब्लास्टोडर्म का। और इसके जो साइडों वाले रीजन्स हैं उसको भी गौर से देखिए। जो साइडों वाले रीजन्स हैं वो क्या हैं, फ्लैटेंड सेल्स हो। और कौन से मैं सेल्स बना रहा हूँ, लार्ज सेल्स बना रहा हूँ। और जो सेंटर वाला होगा वहाँ पर मैं कौन से सेल्स ऐड कर दूँगा, राउंड सेल ऐड करूँगा और स्मॉल सेल ऐड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये नीचे सारे का सारा यॉर्क उसी तरह से मौजूद है, और ऊपर वाला जो स्मॉल पोर्शन है वहाँ पर ये सारा प्रोसेस है वो प्रोसीड कर रहा है। और ये आपका कौन सा स्टेज आ गया, मरोला स्टेज आ चुका है।